another question we have. Let us take another example. We can say Ka for acetic acid CH3COOH is 1.8 into 10 की power minus 5. First tell me what is the pK value for this. सबसे पहला काम इसका pK value निकालते हैं. Let's see. pK value is minus log of Ka, यही होगा. तो minus log of 1.8 into 10 की पावर minus 5. तो माइनस को एक बार बाहर ले लेते हैं एंड log a माइनस a प्लस b की प्रॉपर्टी लगा देते हैं. तो log 1.8 प्लस log 10 की पावर minus 5. नाउ यहां पे फॉर्मूला लग गया log a की पावर माइनस n, तो n log x हो जाएगा. तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज log 1.8 माइनस 5, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, और वी कैन से 5 माइनस log 1.8. नाउ log 1 होता है 0 एंड log 2 होता है 0.30. तो 5 में से 0.3010 से थोड़ा सा कम करते हैं तो कितना आएगा. लेट अस से इसको मान लेते हैं हम लोग. कितना माने बेटा? 0.30 से हल्का सा कम कर दो. तो 0.30 से माइनस करता हूं तो 0.73. तो ये आ जाएगा 0.30 से कम है लेकिन 1 से ज्यादा है. तो वी कैन से log 2 0.26 अप्रोक्सीमेट और 4.74 कह सकता हूं, है ना. तो पीके वैल्यू मेरे सामने निकल गई, दैट इज 4.74. एक और चीज बेटा, मैंने लॉग में अप्रोक्सीमेशन में काम किया, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. 4.7 आप रखोगे तो एग्जैक्टली सेम है, बट 4.75, 4.73, 4.74 के आसपास की वैल्यूज होंगी. एग्जैक्ट फिगर्स लॉग टेबल देख के निकाल सकते हो, बट वाई टू वेस्ट द टाइम इफ वी लर्न द वैल्यूज ऑफ 0 to 8, 0 to 10. हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं उसमें. गॉट इट? निकालना आया बेटा? चले आगे. Yes, sir. ऑलराइट, नाउ सी. तो वी से Ka value for acetic acid CH3COOH is 1.8 into 10 की पावर minus 5. तो हमने पीके वैल्यू भी देख ली. पीके वैल्यू इज 4.74, निकाल के देखा अभी. अब इसके लिए भी वही केस, फर्स्ट केस. अल्फा क्या होगा? एक सेकेंड आपको कंसंट्रेशन तो दूं. सो फॉर कंसंट्रेशन, इफ यू से द कंसंट्रेशन, let us say 0.1 molar acetic acid. For 0.1 molar acetic acid के लिए अल्फा क्या होगा? ठीक है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशंस क्या होंगी, एंड थर्ड थिंग इज pH वैल्यू क्या होगी. एंड सेकंड केस, अगर हम लोग इसका डाइल्यूशन करते हैं और 10 की पावर -3 मोलर एसिटिक एसिड लेते हैं, देन न्यू अल्फा क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, एंड pH क्या होगा. Just find out. Now see how to solve this question is कि सबसे पहला कंसेप्ट तो हमारा वही होगा कि अल्फा के वैल्यू एक बार निकाल के देखेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ Ka by C करके, Ka by C करके. ठीक है, Ka by C करेंगे तो फिर Ka के वैल्यू तो वी वेरी वन लो, दैट इज 1.8 into 10 की पावर -5 है, और C की वैल्यू है 10 की पावर -1, दैट मीन्स 0.1. तो पॉइंट से पॉइंट कट गया. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉइंट इधर ले आओ तो ये 10 की पावर -5 हो जाएगा. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 10 की पावर -5. जब इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट योर आंसर 0.0134, और वी कैन से दिस दैट इज 1.34%. 2 से कम है क्या? आपका आंसर 2% से कम आया. तो अगर 2% से कम आया दैट मीन्स आप सही ट्रैक पर हो. इसका मतलब अल्फा के वैल्यू यहीं से निकलेगी, दैट इज 0.0134 और 1.34%. ठीक है, आपने सही काम किया. इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हम लोग C अल्फा करके निकालेंगे, दैट इज C अल्फा. तो C की वैल्यू है 0.1 एंड अल्फा की वैल्यू है 0.0134. तो एक और जीरो आ जाएगा, तो वी कैन से दैट 1.34
1.34 इंटू 10 की पावर 1 2 3 माइनस 3, ठीक है। तो 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 3। नाउ वी कैन कैलकुलेट द पीएच। पीएच बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। तो pH comes to be minus log of H positive ion concentration, or we can say minus log 1.34 plus log 10 की पावर माइनस 3, मैंने डाइट कर दिया। और वी कैन से 3 माइनस log 1.34। अब देखो log 1.34 है तो log 2 से कम होगा, log 2 से कम होगा, काफी कम होगा, ठीक है ना। तो 3 माइनस कितना करें, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो इसको मान लेते हैं 0.2, ठीक है, 2 3 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 3 4 है, 1.5 से भी कम है, तो इट्स कम्स टू बी 2.87 अप्रोक्सीमेट। तो 2.8 तो फिक्स है, लेकिन 2.87 आई, ये हुआ आपका फर्स्ट केस, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड केस, जो सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस के अंदर आपने देखा कि 10 की पावर -3 मोलर किया एसिटिक एसिड को। नाउ अल्फा कैसे निकालें? पहला तो तरीका वही, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट KA/C करते हो आप। अगर अल्फा रूट KA/C करते हैं तो K की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? इट कम्स टू बी, व्हाट इज द K वैल्यू? 1.8 इंटू 10 की पावर -5, और यहां करोगे तो 10 की पावर -3, और वी कैन से अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर -2। जब इसको सॉल्व कर रहे हो आप तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.018, है ना। या फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.424, और वी कैन से 42.4%। क्या आपने सही किया? अल्फा की वैल्यू तो 2% से बहुत ज्यादा चलेगी, दैट मीन्स दिस कंसेप्ट इज टोटली रॉन्ग। सो अल्फा आपको कैसे लगाना पड़ेगा? अल्फा लेना पड़ेगा आपको KA इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा करके, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 2% से बहुत ज्यादा निकल गई। पहले कंसेप्ट वही लगाया आपने और करके देखा, अब उससे करके देखा तो एग्जैक्टली सॉल्व किया, तो आप अप्रोक्सीमेट भी करके देखते तो भी आपको आइडिया लग जाता है कि वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई है, तो इसका मतलब हमारा लगाया हुआ मेथड गलत हो गया। तो अल्फा की वैल्यू काफी ज्यादा एक्सीड होगी, तो हम लोग KA C अल्फा स्क्वायर करके ही काम करेंगे। तो KA की वैल्यू आप रखोगे 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू, कंसंट्रेशन आपकी है 10 की पावर -3 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, तो ये यहाँ से कट गया, सीधा सीधा 10 की पावर -2 आ गया। तो 1.8 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग पॉइंट्स में ले लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 0.018 माइनस 0.018 अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, और वी कैन से अल्फा स्क्वायर प्लस 0.018 अल्फा माइनस 0.018 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब ये आसान हो गया आपके सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप पॉइंट नहीं चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो विद 1000, कंप्लीट इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आ जाएगा 1000 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा और इजी हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर पॉइंट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने में दिक्कत होती है तो यू मल्टीप्लाई जितने भी पॉइंट्स के नीचे, जैसे 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट द इक्वेशन, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ हियर अल्फा कम्स टू बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.343, और अल्फा इज इक्वल्स टू 3.43%, सॉरी 34.3, 3.43 34.3%। तो अल्फा की वैल्यू 34.3% आई, सबसे पहला चीज 34.3%, और पहले कितनी थी 1.34%, और अब आ गई, इतना ज्यादा बढ़ गया, पहले बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट थी और अब देखो उसके 100% टाइम्स बढ़ गई। सेकंड थिंग, अब आगे काम आसान है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालें। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा से निकलेगी,
सी आपके पास दे रखी है 10 की पावर -3 और अल्फा आपके पास आ गया 0.343, तो वी कैन से 3.43 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो 3.43 इंटू 10 की पावर -4। अब पीएच लेना आसान है, 4 में से 3.43 को माइनस करते हैं, तो 4 माइनस 3 माइनस लेंगे, लॉग लेंगे। अब आई थिंक लॉग्स काम करना आ गया, तो फटाफट कर लेते हैं। 4 में से लॉग 3 होता 0.48 और ये 0.48 से थोड़ा ज्यादा होगा, 4 से कम होगा, तो मतलब 0.48 और 0.60 की बीच की वैल्यू है। तो अप्रोक्सीमेट कुछ भी सोच लो और उसका आंसर लिखो। तो इट्स कम्स टू बी हाउ मच, कितना आएगा बेटा, सोच के देखो जरा। इट्स कम्स टू बी 3.45। 0.60। एक मिनट, 4 में से माइनस करते हैं लॉग 3.43, तो 4 माइनस इसकी वैल्यू आती है, 4 की वैल्यू होती है 0.60, तो 60 से थोड़ा कम ले लेते हैं और 48 से ज्यादा लेते हैं, तो 0.52 के आसपास ले लेते हैं लेट अस से। तो 3 पॉइंट कितना आ रहा है, दैट इज 8 और ये हो जाएगा 48, 3.48 आ गया। तो देखो बेटा कंक्लूजन्स, व्हाट आर द कंक्लूजन्स, और यहाँ कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है। मैं कंक्लूजन अलग देखता हूँ। पहली बात तो ये तो समझ में आ गया कि डाइल्यूशन करने पे अल्फा की वैल्यू बढ़ी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हुई, 10 की पावर -3 था, 10 की पावर -4 हो गया, तो डेफिनेटली कम हुई। पीएच की वैल्यू वंस अगेन बढ़ी। तो डिसोसिएशन करने पर, डाइल्यूशन करने पे, ऑन डाइल्यूशन आपकी कंसेप्ट वही रहे, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक और चीज हमको समझ में आई, वो है ये जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है इसका, और फिर एक साथ सारे रिजल्ट लिख दूंगा। तो रिजल्ट ये मिला मेरे को कि इफ के ए वैल्यू, ठीक है, इफ के ए वैल्यू अगर 10 की पावर -8 से ज्यादा हो और 10 की पावर -4 से कम हो, तो इसका मतलब इट्स अ वीक एसिड, वो एक वीक एसिड है। 10 की पावर -8 से कम हो तो वो आता था आपका, दैट इज वेरी वीक एसिड। 10 की पावर -4 से ज्यादा है तो वो आता था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि वो आपका वीक एसिड है। अब वीक एसिड में बेटा दो केस बन गए, वीक एसिड में आपके दो केस बन गए यहां पर। पहला ये, अगर आपने कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है या फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। अगर आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है तो अल्फा की वैल्यू 2% से कम होगी, और इस केस में डाइल्यूशन लॉ होल्ड करेगा आपका, डाइल्यूशन लॉ होल्ड। और अगर डाइल्यूटेड लिया है तो अल्फा की वैल्यू ऑब्वियसली 2% से ज्यादा होगी, इस केस में आपका डिसोसिएशन लॉ होल्ड करेगा, डिसोसिएशन लॉ होल्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पे अल्फा निकाला जाएगा अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी करके, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाली जाएगी C अल्फा स्क्वायर करके, और पीएच निकाला जाएगा दैट इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन करके। और अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, वीक एसिड है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब होगा कि अल्फा निकाला जाएगा आपका के ए के वैल्यू के थ्रू, तो के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकलेगा आपका C अल्फा स्क्वायर करके, और पीएच निकलेगा आपका माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन करके। So here we go. We are having first question. कि if 0.1 molar of any acid, let us say HA, and alpha is 1%, that means 0.01 है ना। तो इसके लिए निकालो के ए क्या होगा एंड पी के ए क्या होगा, बी क्विक, के ए एंड पी के ए। सेकेंड, फॉर 0.01 molar HA is 20% डिसोशिएटेड, अगर वो 20% डिसोशिएटेड है देन वही चीज के ए क्या होगा। फर्स्ट नाउ सी, अल्फा की वैल्यू 0.01 है, दैट मींस डाइल्यूशन लॉ लगेगा, सीधा सीधा बात करें डाइल्यूशन लॉ होल्ड करेगा।
तो के की वैल्यू होती है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और डायल्यूशन लॉ में सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। तो सी आपको दे रखा है दैट इज 0.1 और अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको दैट इज 1%, मतलब 10 की पावर माइनस 2 की पावर 2। तो वी कैन से इट बिकम्स 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1, इट कम्स टू बी 10 की पावर माइनस 5, और पी के वैल्यू लेंगे तो इट्स कम्स टू बी 5। आ गया समझ में? नाउ सेकंड केस, अल्फा इज 20% डिसोशिएटेड। अगर अल्फा 20% डिसोशिएटेड है तो इसका मतलब अल्फा 20% है, दैट मीन्स 2% से बहुत बहुत ज्यादा है। तो इस केस में डिसोशिएशन लॉ विल होल्ड, है ना। तो के की वैल्यू निकालना पड़ेगा मेरे को सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा करके, ठीक है। सो के बिकम्स सी आपके पास है 10 की पावर माइनस 2 और अल्फा आपको दे रखा है 20%। 20% का मतलब कितना हो गया? दैट इज 20 बाई 100। 0.2 20 बाई 100 मीन्स 0.2। तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई विथ 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2। आई थिंक सॉल्व किया जा सकता है। 10 की पावर माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 2 टाइम से 4 गया, 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। 1 बाई 2 इज 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और वी कैन से 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 निकला। नाउ थर्ड केस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर 0.5 है 0.5 सी का। मतलब एग्जैक्टली। नाउ थर्ड केस को जरा ध्यान से समझिए क्या करना है। देखो के वैल्यू दे रखी है और एच पॉजिटिव दे रखी है, तो सी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कैसे निकालें? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है ये सी अल्फा के बराबर होती है ना। अब देखो कैसे लिखते हैं इसको, कि ए वैल्यू अगर मैं लिखता हूं किसी भी एसिड के लिए तो वो निकलती है सी अल्फा डॉट सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा होती है, लिखते थे ना। तो सी अल्फा की वैल्यू तो 10 की पावर माइनस 3 है ना, सी अल्फा की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 है, तो यू कैन सॉल्व दिस। 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन c माइनस 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू के ए। ये के ए के बराबर है, और के ए कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 3 से कट गया सीधा सीधा, तो वैल्यू आ गई आपके पास 1 अपॉन c माइनस 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, और वी कैन से क्या कहेंगे, दैट इज 1 by 2 is equals to c minus 10 की पावर माइनस 3, और वी कैन से ये तो 0.5 हो गया, तो 0.5 ये माइनस उधर जाके प्लस में आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस 10 की पावर माइनस 3। आई थिंक सॉल्व हो गया आपका। तो कितना आ जाएगा ये? कॉमन फैक्टर्स लेके भी काम कर सकते हो, वैसे भी काम कर सकते हो, इट कम्स टू बी 0.5 मोलर। तो देखो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट निकाला कि के इज इक्वल्स टू सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा होता है, जिसके थ्रू ये फॉर्मूला डिराइव होता है, ये वाला फॉर्मूला। तो सी एच पॉजिटिव की वैल्यू जो होती है सी अल्फा के बराबर होती है ना। यू कैन सॉल्व दिस। आगे कैलकुलेशन है, आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ के इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 2 and H positive ion concentration is 0.01 molar, then what will be the C value? Solve this. Same type question. Now see, H positive ion concentration इसका मतलब we can say C alpha है, K value given है, तो Ka value होती है that is C alpha dot C alpha 1 C minus C alpha। तो K value हो गई आपकी 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर माइनस 2 C माइनस 10 की पावर माइनस 2, है ना। तो सीधा सीधा काम हो गया आपका, 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कटा, तो इट कम्स टू बी C माइनस 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 2, ये इधर चला गया। तो कितना आया C की वैल्यू?
c की वैल्यू आ गई 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -2। सो इसमें कॉमन ले लो, कॉमन आ गया इसके अंदर 10 की पावर -2 कॉमन आ गया, तो 1 + 1, तो इट्स टू बी 2 × 10 की पावर -2 is your answer, or we can say 0.02 molar is the concentration. Got it? आ गया या नहीं बेटा? एटलीस्ट आंसर तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, Yes, sir. move towards the next question. Next is, if pKa value of any acid is 6 and pH value of any acid is 4, now what will be the concentration? How will we solve this? Now देखते जाओ, फटाफट देखो। pK वैल्यू 6 दे रखा है, इसका मतलब Ka वैल्यू हमको दे रखा है 10 की पावर -6, क्योंकि Ka वैल्यू होता है, Ka का फॉर्मूला क्या होता है? Ka वैल्यू इज 10 की पावर -pKa, सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। pH अगर इतना दे रखा है तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज 10 की पावर ऑफ माइनस ऑफ pH, दैट इज 10 की पावर माइनस दिस, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस ऑफ pH। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो। अगर आपने K और H पॉजिटिव लिया है तो सेम पीछे वाले कंसेप्ट से काम कर सकते हो, और अगर आप इसमें चेंज नहीं करना चाहते हो तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस, कि pH वैल्यू जो होती है दैट इज pKa अपॉन 2 माइनस log C बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपके पास दो कंसेप्ट है, या तो पीछे की तरह काम कर सकते हो क्योंकि Ka H पॉजिटिव आ गया और यहां पे मैंने pKa और H दे दिया, तो इसको कन्वर्ट करके आप पहले वाला काम कर लो, या फिर आप सीधा अप्लाई ये कर लो। तो pH 4 है, pK वैल्यू 6/2 हो गई माइनस log C बाई 2, तो बहुत सिंपल हो गया ये तो कितना आ गया? दैट इज 2 कॉमन ले लो, 2 को वहां भगा दो, तो 8 इज इक्वल्स टू 6 माइनस log C, ठीक है, और वी कैन से माइनस log C इज इक्वल्स टू 2, और वी कैन से log C इज इक्वल्स टू -2। तो व्हाट विल बी C वैल्यू? अच्छा बताओ बेटा, log C इज इक्वल्स टू -2 है, तो C कितना होगा? एंटी लॉग ऑफ 10 की पावर -2 हो गया। बताया था ना आपको कि log बेस 10 है, तो इसका मतलब C हो जाएगा 1/log इनटू -2, और 1/log को क्या बोलेंगे हम? 10 की पावर -2। यस बेस 10 आ गया ना, ये याद आया कुछ? तो ये काम फ्रीक्वेंटली ले लो, एंटी लॉग Yes, sir. लेने का टाइम नहीं है। इतने सिंपल क्वेश्चन में आप एंटी लॉग लोगे फिर वो करोगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सॉल्व टू द सिंपल वन, ठीक है। तो ये C की वैल्यू आ जाएगी 0.01। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज, लेट अस से Ka वैल्यू इज इक्वल टू 10 की पावर -6 है, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 10 की पावर -4। नाउ टेल मी द कंसंट्रेशन। वंस अगेन सेम वही कहानी हो रही है, K वैल्यू इतनी है, H पॉजिटिव इतनी है, तो आप C अल्फा के थ्रू भी काम कर सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला वी कैन नो दिस थिंग कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होता है आपका C अल्फा, ठीक है, और मुझे पता है C अल्फा की वैल्यू होती है Ka अपॉन C, और वी कैन से √ Ka बाई C, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो H पॉजिटिव इज √ K बाई C, और वी कैन से Ka इंटू C का हाफ, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो बस H पॉजिटिव दे रखी है आपको 10 की पावर Yes, -4, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं अगर मैं, तो √ K वैल्यू दे रखी है आपको 10 की पावर -6 इंटू C। आई होप आप तो बहुत इजीली समझ में आ गया ये। सो इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर -6 इंटू √C इज इक्वल्स टू 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 इंटू √C। तो ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा 10 की पावर -1 इज इक्वल्स टू √C। दोनों तरफ रूट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 का हाफ is equals to C. So C comes to be 10 की पावर -2, or we can say 0.01.
मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करवाया मैंने आपको। आप यहां पर इसको पी के ए में कन्वर्ट कर सकते थे, इसको पीएच में कन्वर्ट कर सकते थे, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे सेम, ठीक है, तो भी सी आ जाता। दूसरा, अगर आप उसी में रखना चाहते हो तो H पॉजिटिव की वैल्यू सी अल्फा मान के भी इस फॉर्मूले से अप्लाई करते तो भी वही आता आंसर। तीसरा, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसके हिसाब से लिखोगे तो भी आपकी वैल्यू वही आएगी। तो यू कैन यूज एनी फॉर्मूला एंड फाइनली द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा, सी द रिजल्ट, जो रिजल्ट निकलेगा आपका वो ये है कि इफ Ka is less than 10 की पावर माइनस 8 और Ka is greater than 10 की पावर माइनस 4 और Ka is greater than 10 की पावर माइनस 4 and less than 10 की पावर माइनस 8, जल्दी बताते जाओ क्या होता जाएगा। If Ka is less than 10 की पावर माइनस 4, it means it is a very weak acid. Very weak acid. डाइल्यूशन लॉ लगेगा। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएशन लॉ लगेगा। Dissociation. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये वीक एसिड है, और वीक एसिड में दो कंसेप्ट हो गए। वीक एसिड में पहला कंसेप्ट हो गया कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो अल्फा जो होगा इट इज लेस देन 2%, और 2% होगा तो डाइल्यूशन लॉ लगाना। और अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है आपके पास, इफ इट इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन देन वी कैन से अल्फा जो होगा हमेशा 2% से ज्यादा होगा, उस केस में डिसोसिएशन लॉ होल्ड करेगा। क्लियर नाउ? दिस इज द Yes, sir. Yes, sir. ये सारा कंसेप्ट है आपका